अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी, यकीन करिए जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप इस चिकन बिरयानी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी जायकेदार इतनी लज्जत वाली ये बिरयानी बनती है। यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमसे टूट जाती है, बिखर जाती है, फ़िश बिरयानी सही नहीं बनती। तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये बनाना सिखाऊंगी कि हम इसकी बिरयानी किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही इसके अंदर गर्म हो गया तो मैंने एक प्याज शामिल कर दी। प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके शामिल किया है और इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि हमें तली हुई प्याज चाहिए। बहुत ही गोल्डन से खूबसूरत से कलर की प्याज हमें चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसका मैंने एक बकार सा बना लिया है। अब इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ, बाकी इसके अंदर ही रहने देंगे क्योंकि ये हमें गार्निश में काम आएगी। तो ये प्याज मैंने बाहर निकाल ली है, ब्राउन प्याज। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। और प्लीज़ जब भी आप पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि लहसुन फ्रेश यूज़ किया करें, इससे बहुत ही अच्छा जायका निकल कर आता है। अब यहाँ पर मेरे पास फ़िश है, बहुत ही अच्छी आला किस्म की ये खग्गा फ़िश है और ये वज़न में मेरे पास 750 ग्राम है। और इसको मैंने नमक लगा के बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था, बिल्कुल खुश्क है ये। और आप भी इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा कि कितनी बेहतरीन सी हमारे पास ये फ़िश है। इसको मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक हीक होती है, स्मेल होती है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देख सकते हैं मैंने इसको फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से लहसुन के अंदर, तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। अभी इसको हमने पूरा कुक नहीं किया है, ये हाफ़ डन है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूँगी कुछ खड़े मसाले। ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, थोड़ी काली मिर्च है, लौंगे अदरक के स्लाइस हैं, दालचीनी का 2 टुकड़े हैं, जावित्री जायफल 1/4 टीस्पून है, 1 काली मिर्च है, सॉरी 1 बड़ी इलायची है। और जो भी आपके घर में गरम मसाले अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी किस्म की आज मैं बिरयानी बनाकर सिखाऊंगी आपको। तो बहुत ही अच्छा सा देखें मैंने मसाला भून लिया है इसको। साथ ही में मैं नमक शामिल कर देती हूँ, अभी मैंने नमक कम यूज़ किया है, बाद में हम और शामिल करेंगे। तो मसाले के साथ हम नमक को भी शामिल कर लेते हैं ताकि जायका आ जाए सारे मसालों में। अब साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ये 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्च थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो 3 पाव चावल है और तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास फ़िश है। वरना आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दी है, इसको मैंने भून लिया है बहुत अच्छे से। तो साथ ही में मैंने पुदीना शामिल कर दिया है 1 मुट्ठी के बराबर। नमक थोड़ा मैंने और शामिल कर दिया है यहाँ पर। इसको बहुत अच्छे से हमने भून लिया है इस मसाले को। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी राइस। सेला राइस है मेरे पास, 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था बहुत अच्छे से पानी से, इसको मैंने खंगालने के बाद। तो अब इसको मैं पानी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत, जितना कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हस्बे ज़रूरत जिस तरह पानी डाला जाता है आप अपनी फिंगर के हिसाब से भी देख सकते हैं इसका हिसाब। तो मैंने पानी भी शामिल कर दिया है यहाँ पर और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, क्योंकि आज बिरयानी जो मैं बना रही हूँ ये ना तो मसाले वाली है ना ही लेयर वाली है। ये बिरयानी बना रही हूँ मैं पुलाव स्टाइल की और ये बहुत ही यमी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना डाल के मैंने इसको कवर कर दिया, इसमें बॉइलिंग आ गई है बहुत अच्छे से। अब इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं। काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फ़िश शामिल कर दी है और इसका ऑयल जितना भी है इसको भी मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि असल फ्लेवर इसके फ़िश के ऑयल के अंदर ही मौजूद है। अब बस इसको बहुत हल्के हाथ से हमें चलाना है, लेकिन फ़िक्र ना करें ये टूटेगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अभी हमने पकाई नहीं थी, इसको सिर्फ फ्राई करके निकाला हुआ था। अब साथ ही में मैं यहाँ पर 2 से 3 टमाटर इसके अंदर शामिल कर दूँगी कट करके। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर हमारा ये बेहतरीन सा खाना तैयार होगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी फ्लेम मेरा हाई है। इसको मैं एक बार फिर कवर करूँगी ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देख सकते हैं मैं इसको दोबारा से चला रही हूँ, देख रही हूँ। इस पे पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी चावल में हमारे बहुत कसर है। तो बस मैं इसको दम वाली फॉर्म पर लेकर जा रही हूँ, दम लगाऊंगी इसको मैं बहुत अच्छे से। साथ में थोड़ा सा पुदीना और डाल देती हूँ ताकि इसकी फ्रेशनेस निकल कर बाहर आए, इसकी खुशबू बाहर आएगी इसकी निकल कर इस तरह से, अगर आप ऊपर से पुदीना डाल देते हैं तो। और यहाँ पर केवड़ा एसेंस है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना ये ऑप्शनल है, इसको स्किप कर दें।
तो यहाँ पर बिरयानी की खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स भी शामिल कर दिए हैं और इसको मैं एक बार फिर हिला लेती हूँ। अब मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट का, क्योंकि सेला राइस है थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं 10-12 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो देख लेते हैं, माशाल्लाह से 10 मिनट इसको हो चुके हैं। क्या सीन है इसका। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी दम पे आ चुकी है हमारी बिरयानी और इतनी मज़ेदार इसके अंदर से इतनी महक निकल रही है इसके अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन मानिए इसका एक एक दाना, और इतनी ऑयली है मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं ऊपर से इसके अंदर स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा फूड कलर, और सिर्फ 2 मिनट का दम मैं और दूँगी इसको। फिर 2 मिनट के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश बिरयानी बनकर एकदम से तैयार हो गई है, और इतने कम समय से और इतनी लाजवाब है। यकीन मानिए एक एक दाने में इसकी इतनी लज़्ज़त है और इतनी ऑयली है कि हाथ बिल्कुल चिपक रहे थे जब हमने इसको खाया है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप जब भी इसका अंदाज़ा लगा सकेंगे, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ तो आपको शायद फ़ील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। क्योंकि फ़िश के अंदर आपको पता है कितनी ऑयलिंग होती है, अपना इसका एक ऑयल होता है जो कि बहुत ही यमी होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए आप चिकन बिरयानी खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त इतनी बेहतरीन सी ये बनकर तैयार हुई थी। इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, इसके साथ रायता सर्व नहीं किया जाता, ये सिर्फ चटनी के साथ खाई जाती है। एज इट इज़ इसको ऐसे ही खाएं, बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसको शौक से खाएंगे। वरना तो आप किसी भी फ़िश से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जब भी बनाती हूँ तो खग्गा फ़िश से ही बनाती हूँ। इसका जायका कुछ ऑथेंटिक किस्म का ही निकल कर आता है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।